हेलो ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे BCSL 021 का क्वेश्चन पेपर। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है जून 23 का। इसमें देखो टोटल 4 सेट्स होते हैं और हर एक सेट्स के अंदर ये 2 क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं और दोनों क्वेश्चन आपको करने होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो सेट 1 मैंने लिया है। सेट 1 में ये देखिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। दोनों क्वेश्चन ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन है और 10 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। आई थिंक ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होता है। आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो वाइवा होता है वो इसी से रिलेटेड बेसिक चीज़ें आपसे वो पूछते हैं। सी लैंग्वेज में जो आपने किया है, जैसे आपने कंट्रोल स्टेटमेंट किया है, एरे किया है, पॉइंटर किया है, स्ट्रक्चर किया है, यूनियन किया है, तो इससे रिलेटेड वो स्मॉल क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इसको आपको रन करके भी बताना होता है या कई बार वो पेपर देते हैं और पेपर पे आपको राइट करना पड़ता है। तो पेपर पे भी राइट करना हो सकता है या सिस्टम पे भी रन करके आपको बताना होता है। मैं अभी आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद 1 बाय 1 मैं सभी क्वेश्चन को सिस्टम पे रन करके भी आपको बताने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन है, इसमें आपको ASCII वैल्यू फाइंड करना है। एक कोई भी कैरेक्टर आपको पास करना है और उसकी ASCII कोड आपको डिस्प्ले करना है। जैसे सपोज करो आपने ए इनपुट किया तो एक ASCII कोड क्या होता है 65, स्मॉल ए का क्या होता है 97। तो इस तरह से आपको ये प्रिंट करके बताना है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फैक्टर फाइंड आउट करना है। फैक्टोरियल नहीं है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। फैक्टर्स फाइंड आउट करना है मीन्स आपने कोई भी एक नंबर इनपुट किया है, जैसे मान लो सपोज 20 मैंने इनपुट किया है, तो 20 का क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, मीन्स 20 को कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है वो सारे नंबर को आपको प्रिंट करके आपको बताना है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। इसी तरह देखो सेट 2 में जो क्वेश्चंस हैं पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। देखो इसमें से कोई एक सेट आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि चारों सेट आपको करने होते हैं, यानी रैंडमली वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो बैच वाइज होता है। किसी को सेट 1 किसी को सेट 2 भी आ सकता है। तो आपको इसमें से कोई भी एक सेट मिलेगा जिसमें 2 क्वेश्चन आपको करना होता है। देखिए सेकेंड सेट में क्वेश्चन है इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड एरे में आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एरे इनपुट करना है उसके बाद उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, शॉर्टेड करना है, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। जिस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो आपने फर्स्ट नंबर इंसर्ट कर दिया 10 एरे के अंदर, ठीक है, इसका फर्स्ट एलिमेंट आपने यहाँ इंसर्ट किया। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हो यदि ये इससे लार्जर है, मीन्स जैसे आप 15 इंसर्ट करना चाहते हो तो इसका पोजीशन 10 के बाद आएगा, यहाँ पे इंसर्ट होगा। लेकिन अब सपोज करो 12 इंसर्ट करना चाहते हो तो 12 इस पोजीशन पे आप इंसर्ट नहीं कर सकते। अब 12 के लिए आपको चेक करना होगा कि जो ये नंबर है इससे स्मॉलर है और इससे लार्जर है, तो इसका मतलब है इन दोनों नंबर के बीच में 12 आना चाहिए। तो इस 15 को आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे, उसके बाद ये 12 यहाँ इंसर्ट होगा। देखो 12 यहाँ इंसर्ट होगा और 15 यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो इस तरह से शिफ्टिंग प्रोसेस के हेल्प से आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना होगा। ठीक है, यस, मैं इसको भी रन करके आपको बताऊंगा, कोड भी आपको दे दूंगा, आप चाहो तो आप रन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक ये देखो ये कॉमन क्वेश्चन है, आप सबने ऐसे क्वेश्चन जरूर किया होगा जिसने भी थ्योरी पेपर का प्रिपरेशन किया होगा कि आप इसमें 2 मैट्रिक्स इनपुट करो ए और बी और उसको सम कैलकुलेट करो और सी मैट्रिक्स में आपको स्टोर करना है। 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए सेट 3 देखते हैं हम लोग। सेट 3 के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर इसमें भी सेम पैटर्न है, इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ आप देख सकते हो यस, ये फैक्टोरियल फाइंड करना है, यानी इसमें कोई भी नंबर इनपुट करना है बट कंडीशन दिया हुआ है रिकर्सिव मेथड से आपको करना है। रिकर्सन फंक्शन आप लोगों ने किया होगा, रिकर्सिव फंक्शन, उस फंक्शन का यूज करके आप इसको करोगे। यस, इसका आंसर मैं आपको देने वाला हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ सी प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वोवेल्स, यानी नंबर ऑफ वोवेल्स काउंट करने हैं। एक कोई भी स्ट्रिंग आपको इनपुट करना है, जैसे सपोज करो यहाँ पे आपने हेलो पास किया तो इसमें कितने वोवेल्स है, ई कितनी बार है, ओ कितनी बार है, इन सबको काउंट करके आपको राइट करना है। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। यस, सेट 4 में देखो आप इसमें एक रिवर्स करना है। गिवन डिजिट 5 डिजिट का कोई नंबर है, जैसे 3 8 2 5 1, ये नंबर आपने इनपुट किया है। ये एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर यानी एक वेरिएबल में नंबर इनपुट करोगे 38,251 और इसको रिवर्स करके दिखाना है 15283। ठीक है, मैं आपको ऐसा लॉजिक बताने वाला हूँ कि जिसमें चाहे वो 3 डिजिट हो, 5 डिजिट हो या 6 डिजिट हो, सबका ये रिवर्स कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है। देखो प्रोडक्ट निकालना है मैट्रिक्स का, यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स लिखना है और इसके बाद तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसमें जितने भी सेट्स आपने देखा है सभी सेट में क्वेश्चन आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है।
जैसे क्वेश्चन आपने थ्योरी में किया होगा। तो इस तरह से इसी तरह के इजीएस्ट क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं और फिर आपसे वाइवा पूछा जाता है। जो वाइवा आपने थ्योरी में पढ़ा है उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड आपके कुछ स्मॉल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है हेडर फाइल क्या है, हेडर फाइल को डिफाइन करो। फिर आपसे पूछा जाता है फंक्शन क्या है, रिकर्सिव फंक्शन क्या है, प्रोटोटाइप फंक्शन क्या है, आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट कितने तरह के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप कैसे क्या होता है। तो ये बेसिक चीज़ आपको थ्योरी के लिए आपको प्रिपेयर होकर जाना चाहिए, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रैक्टिकल के लिए आप देख रहे हो कि इस तरह के क्वेश्चंस जो आपको ये 4 सेट देखने के बाद पैटर्न पता चल गया होगा, तो इसी पैटर्न पे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन को रन करके 1 बाय 1 मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने आप, ठीक है। देखो अब सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 मैं आपको रन करके बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर सेट 1 का क्वेश्चन लिया है मैंने। सेट 1 का क्वेश्चन 1 है। क्या था क्वेश्चन, ये आस्काई वैल्यू आपको प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है। तो एक कैरेक्टर मैंने यहाँ पर एंटर करवाया है CH के अंदर। CH क्या है, डेटा टाइप इसका कैरेक्टर है। और जब आप प्रिंट करोगे तो देखो यहाँ पे प्रिंट करते समय ये %d आपको यूज़ करना है, यानी उसको डिजिट में कन्वर्ट कर देगा, यानी इसकी आस्काई कोड को ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब इसको आप रन करके और ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर कैपिटल E मैं टाइप कर रहा हूँ और देखिए ये क्या आउटपुट आ रहा है 65। ये देखो मैंने कैरेक्टर इनपुट किया और इसके आस्काई कोड को ये प्रिंट करके आ रहा है। फिर से एक बार और कंपाइल कीजिए आप इसको। देखो अब मैं यहाँ पर B इनपुट करने वाला हूँ। ये देखो ये आपका B स्मॉल b और इसमें आपने 98, स्मॉल a का क्या होता है 97, स्मॉल b का 98। तो इस तरह से आस्काई कोड आपका प्रिंट हो आ रहा है, ठीक है। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। अब देखो सेट 1 का क्वेश्चन 2 क्या था, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। यस, ये मैं आपको राइट कर दूँ, ये सेट 1 है, सेट 1 और ये क्वेश्चन 2, ठीक है। चलिए आप लोग क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करके देख सकते हो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। देखो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 में क्या है, फैक्टर प्रिंट करना है। मैंने आपको बताया था फैक्टर्स बताने हैं, फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं करना है। तो यहाँ देखो एक नंबर मैंने एंटर किया है और 1 से लेकर उस नंबर तक जो भी नंबर आप एंटर करोगे, जैसे मान लो मैंने 20 एंटर किया है तो 1 से लेकर 20 तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा और फिर उस नंबर को 1 बाय 1 मैंने डिवाइड किया है और इस तरह से जो डिवाइड हो जाएगा, यानी उसके रिमाइंडर को चेक किया है, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब क्या है, वो डिवाइड हो चुका है। तो जो डिविजिबल नंबर है उसको मैंने प्रिंट कर लिया है यहाँ पर, और जो नंबर प्रिंट होगा वो उसका फैक्टर्स कहलाएगा। जैसे अभी आप देख सकते हो, मैं इसको कंपाइल करके बताने वाला हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक नंबर एंटर किया है 20, तो आप देख सकते हो 20 का यहाँ पर फैक्टर्स क्या है, 1 से डिविजिबल है, 2 से, 4 से, 5, 10 और 20 से डिविजिबल है। तो ये सारे नंबर इस तरह से आपका ये प्रिंट होके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, चलिए हो गया क्लियर। सेट 2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको एक एरे बनाना है और इस एरे में जो एलिमेंट इंसर्ट करोगे असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट इंसर्ट होना चाहिए। देखो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज करो कि आपने एरे में एक नंबर इंसर्ट किया है, फर्स्ट नंबर आपने 10 इंसर्ट किया, अब सेकेंड नंबर आप इंसर्ट करने जा रहे हो 5, तो आपको ये डिसाइड करना है कि 5 का पोजीशन जो इसके अंदर ऑलरेडी पहले से एलिमेंट है उससे पहले आएगा या इसके बाद में इंसर्ट होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो 5 है, वो 10 से पहले आना चाहिए, तो इस वजह से आपको 10 को नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट करना होगा। देखो 10 को यहाँ शिफ्ट करोगे और उसके बाद 5 इस पोजीशन पे इंसर्ट होगा। ये लॉजिक इस तरह से आपको इंप्लीमेंट करना है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आप पहले एरे इंसर्ट कर लो और उसके बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी इंसर्ट करते समय ही आपको पोजीशन डिसाइड करना है और उसके बाद एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने एक सिंपल तरीका यूज किया है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। आप इसको चाहो तो और ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कर सकते हो, जैसे फंक्शन का यूज कर सकते हो, स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर सिंपल मेन फंक्शन के अंदर सिंपल कोडिंग से इसको इंप्लीमेंट किया है। आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने एक एरे लिया है, एरे का साइज क्या है 10 है और इसमें मैं 5 एलिमेंट इंसर्ट करने जाऊंगा, यानी इसके अंदर 5 एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है। अब मैंने यहाँ पर एक काउंट वेरिएबल ले लिया है, इसको आप नोटिस करो, काउंट 0 है, ये एलिमेंट को काउंट करता है कि कितने एलिमेंट अभी मैंने इंसर्ट किया है। अब देखो ये 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो फर्स्ट टाइम आप कंपाइल करो कि फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू सपोज करो आपने 10 एंटर किया यूजर से,
उसके बाद देखो स्टेप बाय स्टेप कंपाइल कर लो। आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इसको कर सकते हो, अदरवाइज आप लर्न कर लो, याद कर लो, रट्टा लगा लो, आप ऐसे भी कर सकते हो आप। बट जिनको समझना है स्टेप बाय स्टेप समझिए आप। यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू 10 इनपुट किया है, आई क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, काउंट क्या लिया हुआ है, जीरो, काउंट जीरो लिया हुआ है, जीरो माइनस वन, तो क्या होगा ये -1, आई की वैल्यू क्या है -1, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो अब यहाँ पर ये क्या लूप एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करो। देखो आई क्या है -1, तो -1 ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब है लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। लूप एग्जीक्यूट नहीं होने का मतलब है कि लूप से बाहर कर्सर आएगा। ये देखो यहाँ पर, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, i+1, आई क्या है -1+1, तो इसका मतलब है ये बनेगा सेंटेंस आपका i0 = a, यानी जो अभी a की वैल्यू आपने इनपुट किया है इसके 0 पोजीशन पे इंसर्ट कर देना है। तो ये देखो ये हमारा एरे है, ये 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, इस तरह से आपको पता है इंडेक्स नंबर, तो इस 0 इंडेक्स पे a की वैल्यू को इंसर्ट कर देना है। देखो 10 इंसर्ट कर दिया। देखो ये मैंने इसलिए फॉल्स करवाया है यहाँ पे लूप को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो पहला एलिमेंट इंसर्ट करोगे वो 0 पोजीशन पे इंसर्ट होगा, चाहे कोई भी नंबर हो, तो इसके लिए कंपेयर करने या शिफ्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये कंडीशन को फॉल्स करवाया। फॉल्स करने के लिए मैंने यहाँ पर i को -1 किया था। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए एक और बार एक नंबर और लेते हैं, फिर कंपाइल करते हैं। अभी हो गया, उसके बाद देखो काउंट क्या होगा इसके नीचे, ये देखो काउंट क्या है, ये काउंट को आपको कंसीडर करना है। काउंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगा। चलिए अब सेकेंड टाइम फिर से एग्जीक्यूट होगा एक बार, फिर आप एक नंबर एंटर करोगे यहाँ पर, ये एंटर द नंबर। अब फिर एक नंबर एंटर कीजिए, सपोज करो इस बार मैंने ए की वैल्यू 5 एंटर किया है। अब बताओ आई क्या होगा, आप लोग बताइए। यहाँ पर काउंट क्या है अभी, -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। अब देखो 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, यस ये कंडीशन ट्रू है। अब ये चेक करो, ये वाला कंडीशन ट्रू है, यस आप यहाँ चेक कर सकते हो। एरे ऑफ आई यानी 0 पोजीशन पे क्या है अभी, एरे ऑफ आई पोजीशन पे अभी क्या है, 10 है, तो यहाँ पर क्या सेंटेंस बनेगा, 10 ग्रेटर देन ए की वैल्यू क्या पास किया आपने अभी, आपने 5, तो ये कंडीशन ट्रू है, यस ये भी कंडीशन ट्रू है, और ये फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो ओवरऑल क्या माना जाएगा, ये ट्रू माना जाएगा। अब ये ट्रू है तो इसका मतलब है लूप एग्जीक्यूट होगा। तो देखो लूप के अंदर क्या कोडिंग किया हुआ है, लूप में कोडिंग किया हुआ है एरे i+1, आई क्या है अभी 0 है, तो ये क्या बनेगा सेंटेंस, एरे ऑफ 1, एरे के 1 पोजीशन पे क्या स्टोर करना है, एरे ऑफ 0 पोजीशन, आई की वैल्यू 0 है, तो यानी 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको 1 पोजीशन पे शिफ्ट करना है। तो आप देख सकते हो 0 पोजीशन पे क्या है अभी आपका 10 है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, देख रहे हो ये 1 पोजीशन पे। इस लाइन का मतलब यही था, ये वाला स्टेटमेंट। अब उसके बाद देखिए, अब फिर से यहाँ पर ये वाले स्टेटमेंट का, सॉरी ये वाला जो स्टेटमेंट था इसका मतलब था कि एलिमेंट को उसने शिफ्ट कर दिया, 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट था उसको 1 पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या, आई की वैल्यू क्या है 0, तो अब क्या होगा i -1 हो जाएगा। फिर से देखिए आप, उसके बाद अब देखो लूप से बाहर आओगे, ये वाला स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट करो, क्या होना चाहिए i+1, यानी i क्या है अभी -1 तो ये क्या हो जाएगा, एरे ऑफ 0, और एरे ऑफ 0 पोजीशन पे क्या स्टोर करना है, 1 को, 1 की अभी वैल्यू क्या है 5 है, तो ये 0 पोजीशन पे देखो इसको ओवरराइट कर देगा, ये यहाँ पर 5 स्टोर हो जाएगा, देखा आपने। तो इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे 5 और सेकंड पोजीशन पे 10 इंसर्ट हो गया। इसी तरह से जब भी कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करोगे, अब मान लो हमें इंसर्ट करना है 7, तो ये चेक करेगा इससे ये स्मॉल है, इससे स्मॉलर है, तो इसको यहाँ शिफ्ट करेगा और इसके पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये था कि इंसर्ट करते समय ही आपको डिसाइड करना है पोजीशन, और उसके बाद एलिमेंट को इंसर्ट करना है। ये आपने पूछा कि ये नीचे जो मैंने लूप एग्जीक्यूट किया है, देखो ये वाला जो लूप एग्जीक्यूट किया है ये सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए है कि जो भी आप एलिमेंट इंसर्ट करोगे, 5 एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद इसका आउटपुट क्या आएगा, इसको आपको ये डिस्प्ले करके दिखाना है, इसके लिए मैंने लूप एग्जीक्यूट किया है। यस मैं अभी आपको रन करके बताऊंगा कंपाइल करके किस तरह से इसका आउटपुट आएगा, देखिए आप। यस समझ में आ गया प्रोग्राम आप सबको। चलो अब मैं इसको एक बार कंपाइल करके आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर मैंने यहाँ पर 10 इंसर्ट किया है, सेकेंड टाइम देखो मैंने 5 इंसर्ट किया है, और भी कुछ भी नंबर ले सकते हो आप, कोई भी नंबर लो, ये अब ऑटोमेटिकली ये इसको अरेंज करेगा। ये देखिए यहाँ पर, ये देख रहे हो 3 4, ये देख रहे हो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी सीक्वेंस में है, असेंडिंग ऑर्डर में है 3 4 5 7 10। तो ये इस लॉजिक के अकॉर्डिंग आप इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट है।
देखो सेट 2 क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको 2 मैट्रिक्स इनपुट करने हैं और उस मैट्रिक्स का सम कैलकुलेट करना है। देखो ये जिस क्वेश्चन है ये ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार किया हुआ है, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, देख सकते हो आप। ये पहले मैंने मैट्रिक्स ए में डेटा इनपुट किया, फिर मैं यहाँ देखो मैट्रिक्स बी में मैंने डेटा इनपुट किया और फिर ये दोनों मैट्रिक्स का सम किया है। मैं यहाँ देख सकते हो आप, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है जैसा आप लोगों ने किया है, और सी में स्टोर कर दिया और इसको मैंने प्रिंट कर दिया है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप मैं नहीं बता रहा, आप इसको समझ सकते हो आप लोग ईजिली। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग तैयार करके जाना। किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन ज़रूर होता है जो मैट्रिक्स का एडिशन या मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता हो। देखो सेट 3 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको एक रिकर्सिव मेथड से फैक्टोरियल राइट करना है। देखो एक इस क्वेश्चन में फैक्टोरियल करना है, फैक्टोरियल आप सबको पता है, बट इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि फैक्टोरियल रिकर्सन मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन मैंने राइट किया हुआ है, मैं आपको एक बार कंपाइल करके बता देता हूँ। जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप लर्न तो कर ही लेते हो आप लोग। तो देखो यहाँ पर मान लो ये फैक्ट मैंने यहाँ पर ये कॉल किया है 5। देखो इसकी वैल्यू क्या है, ये मैंने यहाँ पर पास किया है 5। अब इस 5 का मतलब है कि n की वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट टाइम 5 होगा। यहाँ पे एक कंडीशन चेक करेगा, n इक्वल टू 1, कंडीशन क्या होगा, फेल होगा, फॉल्स होगा, तो ये रिटर्न यहाँ पे आएगा एल्स वाले पार्ट में। एल्स वाले पार्ट में क्या प्रिंट करेगा, n मल्टीप्लाई, n क्या है हमारा 5 मल्टीप्लाई फैक्ट n-1। n-1 का मतलब क्या होगा, ये 4 होगा, ठीक है। अब अगेन ये वाला फंक्शन फिर से रिपीट होगा। ये देखो 5 को एज इट इज़ इस तरह से लिखो, और फैक्ट 4 का मतलब है अब n की वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। फिर कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो फिर से एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में क्या कह रहा है, n मल्टीप्लाई, तो अब n क्या है हमारा 4 है, तो आप इसको लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई फैक्ट, और ये क्या लिखोगे 3। अब अगेन इसको एग्जीक्यूट करो। यस, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एज इट इज़ लिख सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पर फैक्ट 3 राइट किया है। अब इसमें n की वैल्यू क्या है, ये 3 है, तो फिर इसके बदले क्या लिख सकते हो, 3 और मल्टीप्लाई फैक्ट, और यहाँ पे क्या लिखा आपने, 2 लिखा। अब देखो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, अब फिर से इसको एग्जीक्यूट करो, अभी भी कंडीशन फॉल्स है, एल्स पार्ट में आएगा, क्या लिखा जाएगा, 2 मल्टीप्लाई क्या लिखोगे, फैक्ट यहाँ पे 1। अब ये देखो फैक्ट 1 है, क्या राइट करोगे, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई फैक्ट 1, यानी n की वैल्यू क्या है इस बार 1 है। तो यहाँ n चेक करो 1, कंडीशन मैच हो गया, तो क्या रिटर्न करेगा, ये 1 को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप सिंपल 1 आप राइट करोगे। अब इसका आउटपुट आपको इस तरह से, देखो ये प्रोसेस दिखाई नहीं देगा, आपको फाइनल आंसर ही दिखाई देगा, बट मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है समझने के लिए। आप समझना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको लर्न कर लो। और देखो इसको इस तरह से कॉल करोगे, ये रिटर्निंग फंक्शन है, इसलिए एक वेरिएबल के अंदर मैंने इसको कॉल किया है और फिर उसको प्रिंट कर लिया। आप देखना चाहोगे तो इसको आप रन करके आप लोग देख सकते हो। ये इसका आउटपुट यहाँ देखिए स्क्रीन पे ये क्या आ रहा है, ये देखो ये आपका 120। यस, मैंने 5 इनपुट किया है, 5 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक। तो इस तरह से आपने देखा, ये क्वेश्चन आपने कर लिया, ओके। देखो सेट 3 क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको एक प्रोग्राम राइट करना है जिसमें वॉवेल्स को काउंट करना है, और इसमें आप एक स्ट्रिंग यूज़र से इनपुट करोगे और सभी वॉवेल्स को सेपरेटली काउंट करना है। मतलब इसका ये हुआ, जैसे सपोज़ करो आप यहाँ पे टाइप करते हो, ये मान लो स्ट्रिंग मैंने इनपुट किया है वेलकम, तो इसमें देख सकते हो ये आपका वॉवेल है, ये वो वॉवेल है, और ये ई, ये वेलकम। तो ई काउंट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा, ई 1 टाइम है, ई 2 टाइम है, देख रहे हो एक 1 टाइम ये और 1 टाइम है, तो टोटल ये प्रिंट होगा ई टोटल 2 टाइम है इस स्ट्रिंग में, और वो कितने टाइम है, 1 टाइम है, और बाकी सब 0 टाइम है। तो इसमें से ये वॉवेल्स को काउंट करके बताता है कौन सा वॉवेल्स कितनी बार आया है इस स्ट्रिंग के अंदर। ये हमारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो अब इसको देखो, यहाँ मैंने देखो सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है, इसको और ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीके से बनाया जा सकता है, बट मैंने इजी तरीका यूज़ किया है ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे 5 वॉवेल्स के लिए मैंने यहाँ पर अलग अलग 5 वेरिएबल्स ले लिया है, इसको हमने यहाँ पे 0 असाइन कर लिया है। और इसमें क्या किया है मैंने, एंटर स्ट्रिंग, यूज़र से एक स्ट्रिंग एंटर किया है, और देख रहे हो जो भी स्ट्रिंग एंटर किया है, जैसे अभी मैं आपको बताऊँ कि मैंने यहाँ पर वेलकम राइट किया है, तो ये कंप्यूटर मेमोरी में इस तरह से स्टोर होता है। आप सबको पता है कि इसका जो आखिरी कैरेक्टर होता है वो क्या होगा, वो नल होता है, पता है ना ये सब। तो
तो ये देखिए ये आखिरी कैरेक्टर नल है। तो ये देखो कंडीशन मैंने यहाँ पर क्या किया है, नल तक लूप को एग्जीक्यूट किया है और एक एक कैरेक्टर को चेक किया है। यहाँ पर मैंने चेक किया है स्विच केस स्टेटमेंट से। आप चाहो तो इसको आप इफ़ स्टेटमेंट से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। स्विच केस से मैंने चेक किया एक कैरेक्टर, यदि एक कैरेक्टर फाइंड होगा तो उसकी C1 की वैल्यू इंक्रीज़ होगा, ई काउंट होगा तो C2 की वैल्यू इंक्रीज़ होगा। देखो ये वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हो आप। मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया है, ई के लिए C2 लिया है, ए के लिए मैंने C1 लिया है। यानी इस स्ट्रिंग में ये जितनी बार फाइंड होगा, कैरेक्टर फाउंड होगा, उतनी बार इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होता रहेगा, राइट। ये तो समझ में आ रहा है। और उसके बाद मैंने इन सबको प्रिंट कर दिया है। ए के लिए C1 लिया था, ई के लिए C2 लिया था, आई के लिए मैंने यहाँ C3, इस तरह से अब मैंने सबको प्रिंट कर दिया है। यस, देख सकते हो आप। इसको मैं 1 बाय 1 कंपाइल करके आपको बताऊंगा। यस, समझ में आ रहा है सबको। यस, 0 से मैंने नल तक एग्जीक्यूट किया है और एक एक कैरेक्टर को स्विच से चेक किया। ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, इफ़ से करना चाहो इफ़ से आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में कि स्विच से करना है या इफ़ से करना है, ठीक है। ये मैंने प्रिंट किया। यस, रन करके देखना चाहोगे? यस, ज़रूर देखिए आप। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग इनपुट किया है, जैसे वेलकम। ये देखो वेलकम मैंने यहाँ पर एंटर किया है। अब आप देख सकते हो इसमें ई काउंट करके बता दिया कि 2 टाइम आया है, और वो कितने बार आया है, यहाँ पर देख सकते हो 1 टाइम आया है, बाकी सब 0 टाइम आया है। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ओके, सेट 4 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको एक 5 डिजिट का नंबर इनपुट करना है और उसको रिवर्स करके रिप्रिंट करना है। रिवर्स करना है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट किया है 2 5 3 1 2, तो इसको रिवर्स करोगे इधर से तो ये क्या प्रिंट होगा, 2, उसके बाद 1 3 5 और 2, ये आना चाहिए, ये रिवर्स होगा। यस, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। देखो मैंने ये जो लॉजिक राइट किया है, ये 5 डिजिट हो या 4 डिजिट हो, ये सबके लिए वर्क करता है। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो। यस, 4 5 3 2 1, तो इसको प्रिंट करेगा 1 2 3 1, पहले ये 2 3 5 और 4, ये आएगा रिवर्स का मतलब ये, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से अब ये देखो वर्क कैसे करता है लॉजिक। यदि आप समझना चाहो तो समझ सकते हैं, अदरवाइज आप लर्न कर लीजिए। जो बच्चे लर्न करना चाहें, जो समझना चाहे, यस आप आ जाओ मेरे साथ। अब इसको मैं राइट कर लेता हूँ, 4 3 1 5 2, ये नंबर मान लो मैंने लिया है, 5 डिजिट का नंबर लिया है। ये कहाँ स्टोर होगा, ए के अंदर आपने यहाँ पे स्टोर कर लिया। कंडीशन चेक करेगा सबसे पहले, नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है कंडीशन, तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा। आप बता सकते हो आर की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, ये मॉडुलस 10 यानी मॉडुलस ऑपरेटर है, ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। इसको 10 से डिवाइड करोगे तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, बता सकते हो आप, 2 आएगा। ये देखो सिंपल तरीका है, लास्ट डिजिट है वो रिमाइंडर आएगा। और ये जो भाग दोगे आप, इसको डिवाइड करोगे, ए डिवाइड बाई 10, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 4315, ये आंसर आएगा, राइट। ये हो गया। उसके बाद एस कैलकुलेट करो। देखो एस में क्या है, एस मल्टीप्लाई, एस की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है 0, 0 मल्टीप्लाई 10 यानी 0 प्लस आर, तो क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 की वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया फर्स्ट टाइम। देख रहे हो आप। अब देखिए नेक्स्ट टाइम फिर से, अब देखो अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 435 है। अगेन ये लूप एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो फिर अब आर कैलकुलेट करो। आर की वैल्यू क्या होगा, अब इस ए को डिवाइड करेगा 10 से, ऑफ कोर्स रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा, जो आखिरी डिजिट होता है। ए की वैल्यू क्या आएगा, 431 आएगा, ये भी समझ में आ रहा है। एस क्या आएगा बता दो, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 10, ये फॉर्मेट यही है, एस मल्टीप्लाई 10 प्लस आर, तो एस की वैल्यू क्या है अभी 2 है, 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस आर, आर क्या है अभी, आर हमारा 5 है। देख रहे हो इस क्वेश्चन में 5 है, तो क्या हो जाए, इस पार्ट में ये आर 5 है, तो क्या हो जाएगा 25, ये देखिए 25 आ गया आपका, ठीक है। ये भी समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट टाइम, अब फिर से रिपीट होगा। अब कंडीशन अभी भी ट्रू है, लूप एग्जीक्यूट करो। अब आर की वैल्यू क्या होगा, अब इसमें फिर से 10 से डिवाइड करोगे, आर क्या आएगा 1 आएगा, ऑफ कोर्स लास्ट डिजिट आता है। और ये क्या आएगा 43, ये आ गया। फिर इसको एस कैलकुलेट करो, 2 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस आर क्या है 1 है, क्या आउटपुट आएगा ये 251, यस 251 आएगा, ठीक है। फिर से एक बार एग्जीक्यूट कीजिए आप। अब आर फिर से क्या होगा, अभी भी कंडीशन सही है, तो आर क्या होगा इस बार, फिर ए को 10 से डिवाइड करो, ए क्या है 43, तो आर हो जाएगा 3, ए क्या हो जाएगा 4, और एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा आपका, अब ये देखो 251 मल्टीप्लाई 10, मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ डायरेक्टली, 10 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और आर की वैल्यू क्या है 3,
तो ये हो जाएगा आपका 2513। ये भी समझ में आ रहा है? एक और बार। अब देखो यहाँ पर r क्या होगा, फिर से अब देखो a को 10 से डिवाइड होगा तो r क्या होगा 4 और a क्या हो जाएगा 0। अब फिर से कैलकुलेट करो, यहाँ पर s क्या है 2513 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10 से तो 0 और प्लस इसमें 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा ये 25134। देखो ये नंबर हमने इनपुट किया था, इसका रिवर्स आ गया 25134, इस तरह से रिवर्स आ गया। यस, मैं रन करके बताता हूँ। ये तो लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि आप इंटरेस्टेड हो समझने के लिए तो ठीक है, आप इसको समझिए। नहीं तो आपके पास प्रोग्राम है, आप इसको कॉपी पेस्ट करो, लर्न कर लो, हमेशा के लिए आप याद कर सकते हो। आप लोग एक्सपर्ट हो याद करने में। चलिए, तो ये मैं आपको अब इसको कंपाइल करके मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए F मैंने इसको रन किया। अब यहाँ आप एक नंबर 4532324, ठीक है। अब देखो इसको, ये क्या आ रहा है 42354, आ गया रिवर्स। ये देख सकते हो इस नंबर का रिवर्स है। तो इस तरह से आप कोई भी 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट किसी भी डिजिट के नंबर को आप इस तरह से रिवर्स कर सकते हो। ऐसा मैंने लॉजिक बता दिया। ओके, डन। यस, सेट 4 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए आपको एक प्रोग्राम राइट करना है और यहाँ प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है 2 मैट्रिक्स का। ठीक है, यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स आपको लेना है, ये ध्यान रखना। और ये ऐसे क्वेश्चन भी आपने कई बार किया हुआ है, फिर भी मैंने यहाँ पर बता दिया है कि आप सबसे पहले एक मैट्रिक्स इनपुट करोगे, फिर आप बी मैट्रिक्स इनपुट करोगे, उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे। देखो इसमें 3 लूप मैंने यूज़ किया है, आप सबको पता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के लिए फर्स्ट एक मैट्रिक्स का रो लेते हैं, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड किया जाता है। उसी लॉजिक को मैंने इंप्लीमेंट किया, आप सबने किया हुआ है, हो जाएगा सबका। चलिए, गुड, वेरी गुड। ये फिर भी मैं क्वेश्चन आप सबको दे दूंगा, ये प्रोग्राम राइट करके आप लोग सिस्टम पे रन करके देख सकते हो। और मैं यहाँ भी एक बार रन करके बता देता हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया है 3 2 4 1 कुछ भी 4 6 5 3। ये देखो ये नंबर मैंने, सॉरी एक और नंबर, ये देखो इस तरह से मैट्रिक्स का ये क्या हो गया, प्रोडक्ट कैलकुलेट हो गया, मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चलिए, गुड।